आइएगा चलते हैं अब बिना किसी विलंब के। सभी लोग दोनों हाथों को जोड़ें, पूज्य गुरुदेव की वरदानी छांव हम सबको प्राप्त हो। गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु निवेदित करते हैं। हे गुरुवर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आइएगा आज के प्रश्न के मैं निवेदन हमारे बीच में नासिक से रति कल्पेश पहाड़े और उसके बाद तैयार रहेंगे नासिक से ही मोक्षा कल्पेश पहाड़े। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी मेरा नाम रति पहाड़े, मैं नासिक से हूँ। आपके दर्शन करके तो मन में कोई शंका रहती ही नहीं है लेकिन फिर भी मेरी एक शंका है महाराज जी। भगवान को कहते हैं कि अनंत शक्ति है, अनंत ज्ञान है, लेकिन भगवान को शरीर तो होता ही नहीं है, तो उस अनंत शक्ति अनंत ज्ञान का होने का क्या महत्व रहा? वो उसका यूज़ तो कर ही नहीं पाते बिना शरीर के। बहुत अच्छा सवाल है। पहले तो मैं चाहूँगा नासिक वाले इस टीम का जोरदार अभिनंदन कर दूँ। ये लोग प्रामाणिक पाठशाला से बहुत सक्रियता से जुड़े हुए हैं और बहुत अच्छा योगदान दे रहे हैं। ऐसे ही देते रहे, बच्चों में जागरूकता लाए। नमोस्तु महाराज। आपने बहुत अच्छा सवाल किया कि भगवान अशरीरी हैं, फिर उनके अंदर शक्ति का क्या महत्व है, जबकि वो अनंत शक्ति है। अनंत शक्ति अनंत ज्ञान भी है महाराज जी। दो तरह की शक्ति होती है, शरीर की, एक आत्मा की। शरीर का जो बल है, जो हम लोक में बल के रूप में देखते हैं, वो सब शारीरिक शक्ति है और प्राण निकलते ही नष्ट हो जाती है। लेकिन आत्मबल आंतरिक होता है और जब तक आत्मबल ना हो तब तक हम शरीर बल को भी साध नहीं सकते। हमारे पास जो चीज़ों को जानने की, देखने की, समझने की, भोगने की जो ताकत है वो अनंत है। हमारी शक्ति नहीं हो तो ज्ञान भी नहीं होगा। तो शक्ति है इसीलिए ज्ञान है। तो उनके पास वो शक्ति है। ये बात अलग है कि बीतराग होने के कारण वह उसका प्रयोग नहीं करते। लेकिन शक्तियाँ तो अपने आप, जब जैसे जैसे हमारी चेतना विकसित होती है, वो परिपूर्ण होती है, शक्तियाँ विकसित हो जाती। तो उनके पास भी शक्ति है, पूर्ण शक्ति है, लेकिन वो उसकी अभिव्यक्ति नहीं करते, उसको प्रकट नहीं करते। महाराज जी तो ऐसा भी हो सकता है कि शायद वो प्रकट कर ही नहीं पाते हैं, क्योंकि कर नहीं पाते, नहीं करते नहीं, क्योंकि वो इच्छातीत है। हमारे आपकी तरह इच्छा नहीं है, इसीलिए हमारे आपकी तरह इच्छावान होते तो जरूर करते, लेकिन भगवान की सारी क्रियाएं अनिच्छा। नमोस्तु। ये अगले प्रश्न के लिए नमोस्तु। मोक्षा पहाड़े, मोक्षा कल्पेश पहाड़ी नासिक से ही और उसके बाद तैयार रहेंगी रुचि अमित ठोले नासिक से। नमोस्तु 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 गुरुदेव। मेरा नाम मोक्षा पहाड़े है, मैं नासिक से आई हूँ। आज का मेरा सवाल है कि इस काल में भगवान क्यों नहीं बनते और समोशरण क्यों नहीं लगता भी है तो हर कोई इंसान क्यों नहीं जा पाता? नहीं, क्योंकि अभी उसका सीजन ही नहीं है। आम के ही पेड़ पे लगेगा। धर्म के ही रास्ते से मिलेंगे। नमोस्तु नमोस्तु गुरुदेव नमोस्तु। अगले प्रश्न के लिए प्रगति कल्पेश गंगवाल नासिक से और उसके बाद तैयार रहेंगे रुचि अमित ठोले नासिक। आप कोई कर लो। नमोस्तु महाराज जी, मैं प्रगति कल्पेश गंगवाल। महाराज का प्रश्न है कि जो भी अपघात मरण होता है तो हर जैन दर्शन कहता है ऐसा नहीं हो सकता। जब तक तुम्हारी आयु है तो मर ही नहीं सकते। आयु के क्षय होने पर ही मरेंगे और जैसे ही हम मरेंगे तो हम नए चोले को धारण करने की प्रक्रिया शुरू कर देंगे। उसमें कोई समय भेद नहीं होता। तो जैन धर्म के अनुसार अकाल मरण में भी आयु पूरी छीन होती है। अकाल मरण क्या है? एक दीपक जल रहा है, हमने उसमें लबालब तेल भरा और वो तेल
8 घंटे जलेगा। लेकिन यदि वो तेल फपकने लगे तो दिया का तेल 8 घंटे जलने वाला 2 घंटे में भी खत्म हो सकता है कि नहीं हो सकता? और ज्यादा भपक जाए तो और जल्दी भी हो सकता है। बाती तेल में ऐसी लिथपत जाए कि वो ज्योति की जगह ज्वाला बन जाए तो जल्दी होगा, पर तेल जलेगा ना। तो आयु कर्म हमारा एक तेल की तरह है, जो समय पर जले तो हमने अपनी पूर्ण आयु भोगी, और असमय में जल गया तो हमारी अकाल मृत्यु हुई। तो अकाल मृत्यु का मतलब जैन धर्म के अनुसार आपकी मृत्यु हुई, आपने नया जीवन धारण कर लिया। दूसरी बात, अकाल मरण का मतलब दुर्मृत्यु नहीं, कुमृत्यु नहीं, अपघात ही नहीं। अकाल में मरण होने के बाद यदि उस समय आपके भाव अच्छे हैं तो एक्सीडेंटल केस के बाद भी आप सदगति के पात्र बन सकते। जैसे जैन शास्त्रों में बताया है कि योद्धा राष्ट्र की रक्षा के लिए लड़ रहा है, 25 साल का जवान है, उसे गोली लग गई। और गोली कैसे लगी? उसे आतंकवादियों ने मार दिया। वो आतंकवादियों को मारा, ने उसको मारा, वो गोली से मर गया। हमारे देश की व्यवस्था के अनुसार वो शहीद माना जाता है। जैन धर्म के अनुसार वह जीव स्वर्गवासी बनेगा, वो सदगति का पात्र हुआ। 25 साल का जवान मरा, अकाल मृत्यु हुई कि नहीं हुई? अगर अपनी उम्र पूरी जीता तो औसत उम्र कम से कम 70 वर्ष के आसपास तो जीता। 25 साल में मरा, गोली मार दिया गया। गोली अगर इधर उधर होती तो बच जाता, गोली लगी, सीने में गोली लगी और ऑन स्पॉट आदमी चला गया। अकाल मरण हुआ, पर गया कहां? सदगति में, स्वर्ग का पात्र हुआ, क्योंकि वो रक्षा के निमित्त गया। हाँ, वो किसी की हत्या करने के प्रयास से गया हो और उसमें वो मरता है तो वो दुर्गति का पात्र होगा। तो अकाल मरण में मरने वाला दुर्गति का ही पात्र है, ये धारणा ठीक नहीं है। उस समय उसके क्या भाव हैं? आप मान लीजिए जा रहे, गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ, आप गिरे और आपका ब्रेन में इंजरी हुई, ऑन स्पॉट चले गए। अब अकाल मृत्यु हुई, लेकिन उस समय आपके जैसे भाव वैसी गति होगी। और हमारे शास्त्रों के हिसाब से तो हमारे 24 तीर्थंकरों के प्रत्येक तीर्थंकर के तीर्थ काल में 10-10 मुनि ऐसे हुए हैं जिनके ऊपर भयानक उपसर्ग हुआ, भयानक प्राण लेवा हमला, और उसी में वो मोक्ष गए, मुक्ति को प्राप्त किए। कैसे? अकाल में। इनको बोलते हैं अंतकृत केवली। और 10-10 अनुत्तरोपपादिक जिन्होंने भयानक उपसर्ग सहा और अनुत्तर विमानों में, यानी एकदम मोक्ष के निकट पहुंच गए। तो अकाल मरण का तात्पर्य कुमरण है, ऐसा भी ठीक नहीं है। ठीक है। अब अकाल मरण होता है तो जो भी ऐसा मरण होता वो अकाल में ही है, ये कहना भी ठीक नहीं। हो सकता वो केवल निमित्त है, आपकी आयु इतनी होगी। लेकिन कुछ लोग इससे बढ़कर जो कहते हैं कि अकाल मरण होता ही नहीं है, जब मरना हो तो मरेंगे, ऐसा ठीक नहीं। अगर ये है तो आयुर्वेद, रसायन शास्त्र आदि की कोई जरूरत नहीं। यदि कोई व्यक्ति गंभीर रूप से बीमार है, अगर उसकी सही समय पर चिकित्सा हो जाए तो प्राणों को टाला जा सकता है। अंततः होनी अटल है, लेकिन इसका तात्पर्य ये नहीं कि हम चिकित्सा आदि का प्रयोग करके किसी की असमय मृत्यु को टाल न सके। टाला जा सकता है, समझ गए? तो इसलिए इन चारों बातों को ध्यान में रखकर अकाल मरण के संदर्भ में विचार करना। अगले प्रश्न के लिए रुचि अमित ठोले नासिक से, और उसके बाद तैयार रहेंगे सारवी जैन नासिक। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, मेरा ये क्वेश्चन है कि जीने की हो ना कांक्षा, मरने की हो ना इच्छा,
इसका क्या अर्थ होता है? देखिए, ये जैन साधक के हृदय की पुकार है। हम लोग जब अपने जीवन का अंत करते हैं तो जैन धर्म कहता है तुम्हें मरना नहीं है, क्योंकि तुम अमर हो। तुम्हारा जन्म ही नहीं हुआ तो तुम मरोगे कैसे? जन्म शरीर का हुआ है, अंत भी शरीर का होता है। तो शरीर जन्मता है, शरीर मरता है, तुम एक चेतन आत्मा हो, तुम अजर अमर अविनाशी हो, तुम मर नहीं सकते। तो तुम्हें मरना नहीं है। क्या करना है? देह परिवर्तन करना है। क्या करना है? ऊपर का चोला बदलना है। तो जब चोला बदलने का समय आए, उस घड़ी में हमारे मन में जीने की भी इच्छा ना हो और मरने की भी इच्छा ना हो, जो जैन साधना में संलेखना कहलाती है, जो प्रत्येक साधक का अंतिम लक्ष्य है। अंतिम समय आने पर पूर्ण चेतना के साथ शरीर को परिवर्तित करना, तो उस घड़ी में जीने की इच्छा ना होना और मरने की चाह नहीं। हाँ, अगले प्रश्न के लिए सारवी जैन नासिक से, और उसके बाद तैयार रहेंगी अमिता जी, अनिल जी, श्रोमणी संरक्षक गुणायतन दुर्गापुर से। नमोस्तु महाराज जी, मेरा नाम शारवी है। नमोस्तु महाराज जी, मेरा नाम ग्रीशा है। नमोस्तु महाराज जी, मेरा नाम ग्रीवा है। कल बोलो जल्दी से। पहाड़ पे महाराज जी, उनका प्रश्न है कि कल पहाड़ पे वंदना करने जाना है और हम और हमारे फ्रेंड्स छोटे हैं, तो पैदल तो नहीं चढ़ पाएंगे, तो डोली से चढ़ना ज़्यादा अच्छा है या बाइक से जाना? बेटा डोली से जाना, बाइक से नहीं। हाँ, और तुम लोग फुदक फुदक के कर लोगे, अभी उम्र है, ठीक है ना? जाओ, चलो। आइए अगले प्रश्न के लिए अमिता अनिल जी दुर्गापुर से, श्रोमणी संरक्षक। उसके बाद तैयार रहेंगे प्रदीप जी काला, रांची से। नमस्ते गुरुदेव। गुरुदेव, आज आचार्य श्री के आशीर्वाद से और आपके परोक्ष आशीर्वाद से संयोग की बात देखिए कि उसी समय हथकरघा का प्रशिक्षण केंद्र का शुभारंभ हुआ कि जिस समय राम मंदिर में रामलला की स्थापना हुई। ये बहुत सुखद संयोग है गुरुदेव कि ऐसे मौके पर इस अहिंसक हथकरघा का प्रशिक्षण हमारे यहाँ शुरू हुआ। गुरुदेव, हम भी उसके साक्षी बने, तो गुरुदेव मेरी शंका ये है कि हम किस तरह से उसको आगे ले जाएं, हम अपना सहयोग भी, कि हम भी इसके कुछ हिस्सा बन सकें। देखिए, बहुत ही अच्छी बात पर आज आपने ध्यान आकृष्ट किया है। आज की तिथि में श्री सम्मेद शिखर जी के इतिहास में एक नए अध्याय की शुरुआत हुई। परम पूज्य गुरुदेव की एक बड़ी दृष्टि रही है कि हम यहाँ स्वदेशी को बढ़ावा दें और हथकरघा जैसे उपक्रम को फैलाकर लोगों को रोजगार सुलभ कराएं, जिससे अहिंसा का विस्तार हो और अहिंसा का पालन कर सके। तो वो अहिंसा का पालन लोग सब कर सके, अहिंसक वस्त्र हो सके, घर घर में रोजगार हो सके। गुरुदेव का ये अभियान बहुत वर्षों से चल रहा है। खुद प्रधानमंत्री ने भी उसकी भूरी भूरी प्रशंसा की और सराहना की, और वो कड़ी आज सम्मेद शिखर जी में शुरू हुई है। गुणायतन के प्रयासों से हथकरघा का प्रशिक्षण केंद्र आज से औपचारिक रूप से शुरू हुआ है। वहाँ पर प्रशिक्षण की प्रक्रिया शुरू होगी और उस प्रशिक्षण के उपरांत वहाँ महिलाओं को, अभी पहले चरण में महिलाओं को और आगे पुरुषों को भी रोजगार सुलभ होगा, और ऐसा रोजगार जिसमें उनको कम से कम 300 से 400 रुपये प्रतिदिन की आय हो सके और वो अपना एक अच्छा जीवन यापन कर सके। निश्चित ये सम्मेद शिखर के इतिहास में एक नई इबारत लिखेगा और इसका दूरगामी परिणाम बहुत अच्छा आएगा। तो ये प्रयास सबको करते रहना चाहिए। आप लोग उसके साक्षी बने। होना तो मुझे भी था, लेकिन अचानक बिहार होने के कारण वो संयोग नहीं बना, लेकिन हम कहीं हैं, हमारी दृष्टि वहाँ पर है, और मुझे बड़ी उम्मीद है कि जितनी ऊंचाई सम्मेद शिखर की है वैसे ही इस उपक्रम की भी ऊंचाई होगी। और ये तो अभी शुरुआत है, न केवल सम्मेद शिखर अपितु सम्मेद शिखर के इर्द गिर्द से प्रत्येक गांव में इस प्रक्रिया की शुरुआत हो और लोगों को श्रेष्ठ रोजगार सुलभ हो सके, ऐसे में। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु। आइएगा अगले प्रश्न के लिए प्रदीप जी काला, रांची से, और उसके बाद तैयार रहेंगे
हरीश जी कागजी, दिल्ली। चलने नमस्तु गुरुदेव, नमस्तु। पहले कहीं पढ़ा था 4 पुरुषार्थ कहे गए हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। लेकिन जब स्वाध्याय कर रहा हूं तो ऐसा प्रतीत होता है कि धर्म पुरुषार्थ है। अर्थ मुझे नहीं लगता कि पुरुषार्थ का हिस्सा हो सकता है। काम तो पुरुषार्थ हो ही नहीं सकता, काम वासना या तृष्णा वगैरह वगैरह। और मोक्ष तो लक्ष्य है, वो पुरुषार्थ कैसे होगा? धर्म पुरुषार्थ से मोक्ष की प्राप्ति होती है, लक्ष्य है। तो ये कन्फ्यूजन होता है कि 4 पुरुषार्थ होते हैं कि 1 पुरुषार्थ होते हैं। कृपया विस्तार में समझाने की कृपा करें गुरुदेव। बहुत अच्छा सवाल है। इससे पहले कि आपके सवाल का उत्तर दूं, हमें ये जानना है कि पुरुषार्थ का अर्थ क्या है। गुरुदेव, जो मैं समझता हूं कि सतत रूप से जिस चेष्टा में लगे रहना और अपनी सारी शक्ति, अपना सारा विवेक, अपना सारा ज्ञान और सारे संसाधन को जिस पर लगा देना, समर्पण कर देना, वो पुरुषार्थ है। ये पुरुषार्थ का सही लक्षण नहीं जी। पुरुष और अर्थ से पुरुषार्थ बना। पुरुष यानी आत्मा, और आत्मा का जो अर्थ यानी ध्येय हो उसका नाम पुरुषार्थ है। जी गुरुदेव। अथवा आत्मा का जो अर्थ यानी प्रयोजन है, उसकी जो पूर्ति है, उसका नाम पुरुषार्थ है। जी। तो आत्महित के पोषक जो भी क्रियाएं हैं वे सब पुरुषार्थ की श्रेणी में आते हैं। जी। 4 पुरुषार्थ भारतीय परंपरा में है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष है। जी। जैन धर्म में भी इन्हीं 4 पुरुषार्थों का उल्लेख किया गया है। जी। इन पुरुषार्थों का पालन सब व्यक्ति को करना चाहिए। धर्म को आपने पुरुषार्थ माना, अर्थ और काम भी पुरुषार्थ है। हमारे देश में यही एक सबसे बड़ी विशेषता रही। हमारे यहाँ केवल अर्थोपार्जन की क्रिया नहीं कहा। जी। पैसा तो कोई भी कमा सकता है, एक वेश्या भी कमा सकती। जी गुरुदेव। पर अर्थ का उपार्जन नहीं, जी। सम्यक रीति से अर्थ का उपार्जन करना, धर्म से जुड़कर अर्थ उपार्जन करना, अनर्थ से बचते हुए अर्थ का उपार्जन करना, ये अर्थ पुरुषार्थ है। यानी ऐसा अर्थार्जन जिसमें धर्म जुड़ा हो, तब पुरुषार्थ है। पैसा कमाना और अर्थ पुरुषार्थ करना दोनों में बुनियादी अंतर है। पैसा कोई भी कमा सकता है, लेकिन अर्थ पुरुषार्थ वही कर सकता है जिसके हृदय में धर्म हो, नैतिकता और प्रामाणिकता के साथ, अहिंसा, हिंसा मुक्त और शोषण मुक्त रीति से जो अर्थ का उपार्जन है, वही अर्थ पुरुषार्थ की श्रेणी में आता है। इसलिए अर्थ को सही रीति से अर्जित करना, यह भी आपका एक प्रकार का पुरुषार्थ नहीं, धर्म है। जी। इसी तरह काम को प्रायः वासना का प्रतीक माना जाता है। जी गुरुदेव। लेकिन हमारे देश में काम को निष्काम बनने का एक रास्ता भी होता है। काम लक्ष्य नहीं है, काम से राम की ओर बढ़ना हमारा लक्ष्य है। तो काम पुरुषार्थ क्या है? काम पर संयम की लगाम लगाते हुए आगे चलना, धर्म के साथ जड़ना। गुरुदेव। यौन सदाचार का पालन किए बिना काम पुरुषार्थ की सिद्धि नहीं होती। जी। काम का आश्रय लेना और काम लंपट होना, इन दोनों में बड़ा अंतर है। जी। सामान्य व्यक्ति जो धर्म विहीन है वो काम लंपट होगा, लेकिन जो धर्म को समझता है वो कदाचित काम का आश्रय लेगा, केवल अपनी प्रजा की उत्पत्ति के लिए, धर्म की संप्राप्ति के लिए और रति के सुख के लिए। जी गुरुदेव। वो काम का आश्रय ले रहा है, लेकिन काम उसका ध्येय नहीं। वो जानता है कि कामना से कामना की पूर्ति नहीं हो सकती। जी गुरुदेव। हमें काम से निष्काम की ओर यात्रा करनी है, और वही लक्ष्य और उद्देश्य लेकर जब वो चलते हैं तो काम पुरुषार्थ की संज्ञा कहलाता है। एक सद्गृहस्थ बन करके यदि आप जी रहे हैं और कदाचित आप काम मुक्त नहीं हैं, लेकिन काम लंपटता से मुक्त हो, यानी काम संयम का पालन कर रहे हो, तो आप काम पुरुषार्थी हो। जी गुरुदेव। और मोक्ष पुरुषार्थ निर्वृत्ति का नाम।
निर्वृत्ति, जी धर्म पुरुषार्थ हम ले रहे हैं, हमारा लक्ष्य मोक्ष पुरुषार्थ है। और जब सर्व विकल्पों और संपर्कों से मुक्त होकर सीधे मोक्ष के लिए प्रयत्न किया जाता है तब मोक्ष पुरुषार्थ होता है। हम उसे ध्यान में रखना चाहिए। आइएगा, देखिए हम पूज्य गुरुदेव जहाँ का आज रात्रि विश्राम गुरुदेव का हो रहा है, पेंक जो स्थान है, यहाँ पर जो थाना प्रमुख हैं श्री मनीष कुमार जी, मैं निवेदन करूंगा एक बार जोरदार करतल ध्वनि से इनका अभिनंदन कीजिएगा। और मैं निवेदन करूंगा कि आप भी पूज्य गुरुदेव के चरणों में अपना भाव रखें, अपना प्रश्न रखेंगे। और साथ में प्रसून तूरी जी भी हमारे बीच में हैं, वो भी खड़े हो जाएं, उनका भी अभिनंदन। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, मेरा आपसे 2 शंकाएं हैं मेरे मन में। सबसे पहले कि कर्म का जो फल और पाप पुण्य का जो फल है उसका क्या ये ऐसा वाकई में होता है? और जो मेरा ये जो कर्म हम लोग जो करते हैं, एक कर्म करते हैं भगवान से डर के और एक कर्म करते हैं भगवान से प्रेम, तो क्या भगवान से डर के कोई अच्छा कर्म करना उसमें कोई गलत है? बहुत अच्छा सवाल है आपका। मैं दोनों सवालों का उत्तर देता हूँ। पाप पुण्य का फल होता है कि नहीं, है ना? मैं आपसे एक सवाल करता हूँ। किसी भूखे को आपने रोटी खिलाया, किसी पीड़ित को सहायता दी, आपको कैसा लगता है? बहुत आनंद होता है। ये आनंद क्यों आया? ऐसा लगता है कि मैंने किसी के लिए काम किया, किसी के लिए अच्छा किया, कुछ पाप पुण्य किया। आ गया ना? जी। तो मैंने पुण्य किया और मुझे एक सुखानुभूति हुई, तो पुण्य करना मेरी एक क्रिया हुई और सुखानुभूति उसका फल। पुण्य का फल मिला कि नहीं मिला? जी मिला। दूसरी ओर इससे उल्टा, किसी व्यक्ति के साथ चीटिंग की, किसी को परेशान किया या किसी पर गुस्सा किया, कैसा लगता है उस समय? बुरा लगता है। कितनी देर बाद? तुरंत। क्यों लगा बुरा? किसी के साथ गलत किए इसके। गलत क्या है? पाप है। अब कुछ कहने की जरूरत है? नहीं। पुण्य किया, पुण्य का फल मिला, पाप किया, पाप का फल मिला, तो पुण्य पाप को हम नकार कैसे सकते? समझ गए? जी मैम। हमारी अच्छी बुरी प्रवृत्ति का नाम ही पुण्य और पाप है। अच्छी प्रवृत्ति का परिणाम अच्छा और बुरी प्रवृत्ति का नाम परिणाम बुरा, ये दोनों चीजें साथ साथ चलती है। तो हम अच्छी प्रवृत्ति को अपना करके चलने की कोशिश करें, बुरी प्रवृत्ति से यथासंभव बचने का प्रयास करें। अब मैं आपके उस सवाल पे आता हूँ जिसको आपने ध्यान में रख करके सवाल किया। प्रायः लोग पुण्य और पाप का संदर्भ आने वाले जीवन से जोड़ के चलते हैं। हम अच्छा करेंगे तो पुण्य मिलेगा और बुरा करेंगे तो पाप मिलेगा। पुण्य में हमको स्वर्ग मिलेगा, वैभव मिलेगा, पाप में हमको नरक मिलेगा, कष्ट मिलेगा। आप इसी ख्याल से सवाल किए थे, है ना? ये आम धारणा है। निश्चित पुण्य और पाप का फल मिलता है और फल तो तत्काल मिलता है, लेकिन केवल तत्काल ही फल नहीं मिलता। एक तात्कालिक फल है और दूसरा पारंपरिक फल। पुण्य का तात्कालिक फल है संतुष्टि और पारंपरिक फल है सुख समृद्धि। पाप का तात्कालिक फल है संताप और पारंपरिक फल है दुख दारिद्र्य। अब मैं वापस आता हूं आपके पास। आज आप एक अच्छे अधिकारी हो, यहाँ थाना में थाना के प्रमुख हो जी। आपका हृष्ट-पुष्ट शरीर है, अच्छी बुद्धि है, अच्छा परिवार भी होगा, सब कुछ की अनुकूलता है। सड़क चलते हमें बहुत से ऐसे लोग भी मिलते हैं जो दीन है, अनाथ है, दिव्यांग है, रोगी हैं, पीड़ित हैं, बुद्धिहीन है, मंद बुद्धि है। ये अंतर क्यों है? जब हम गहराई में जाएंगे तो पाएंगे कि जरूर ये किसी न किसी के अच्छे और बुरे का फल है। और इसे दूसरे उदाहरण से देता हूं।
आप किसी नगर में गए और देख रहे जगह जगह बंधनवार बांधा गया है और एक व्यक्ति रथ पर सवार है और लोग उसे फूल मालाएं पहना रहे हैं, उसका जय जयकार हो रहा है, क्या अनुमान लगाएंगे? कुछ अच्छा कर्म किया होगा। जरूर इस व्यक्ति ने अच्छा किया होगा, इसलिए आज उसका सत्कार हो रहा है। किया होगा, सामने तो नहीं किया ना। आप आगे बढ़े और दूसरे गांव में देखते एक आदमी को गधे पर बिठा के जूते चप्पल के माला पहनाकर मुंह काला करके घुमाया जा रहा है, क्या अनुमान लगाओगे? कोई बुरा कर्म किया। तो मतलब क्या हुआ? अच्छा किया था सो सत्कार मिला और बुरा किया था तो फटकार मिली। दिख गया ना? जी गुरु। तो आज अगर किसी के ठाट बाट दिख रहे हैं तो समझना जरूर कुछ अच्छा करके आया है, और आज किसी के जीवन में दुख दारिद्र दिख रहा है तो समझ लेना जरूर कोई बुरा कर्म करके आया है। पुण्य पाप का फल ये दिखता है। समझ गए? जी। आपका दूसरा सवाल कि भगवान से डर करके धर्म करना और भगवान से प्रेम करके धर्म करना, अच्छा रास्ता कौन सा है? मैं तो कहूंगा भगवान को जान लो, डरने की जरूरत ही नहीं होगी, अपने आप प्रेम हो जाएगा। भगवान से डर करके जो धर्म करने वाले लोग हैं वो भगवान को धोखा देने में भी चूकते नहीं है। कहते हैं भगवान सब देख रहा है, लेकिन जब पाप करते तो सोचते भगवान अभी सो रहा है। वो ठीक नहीं है। भगवान को जानो और भगवान के बन जाओ। जब हम भगवान के सच्चे भक्त होंगे तो हमसे कुकर्म हो ही नहीं पाएगा, वो हमारे जीवन को बेहतर बनाएगा। आइएगा अगले प्रश्न के लिए मैं निवेदन कर रहा हूं राजेश रश्मि गौमिया। तुरी जी थे ना? हाँ, प्रसून तुरी यदि हमारे बीच में है, चलिएगा। एक मिनट, आप लोगों में से कोई और पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। हाँ, आ जाइए। हाँ, पहले इन लोगों को दो, स्थानीय जो भी कोटि कोटि बंदन। मेरा नाम संजय कुमार चौबे, पेक नारायणपुर थाना एसआई हूँ। मेरा प्रश्न यह है प्रभु जी कि हम बार बार प्रवचनों में सुनते आए हैं मृत्युपरांत नरक मिला, मृत्युपरांत स्वर्ग मिला, मृत्युपरांत यह भागवत की प्राप्ति हुई। तीनों में भेद क्या है? यहाँ भी सुने हैं कि गिद्ध जटायु जिस समय यह रावण के साथ युद्ध करता हुआ मारा गया और राम राम वह जप रहा था मरने के समय में, तो भगवान श्री राम गुजर रहे थे, उस अपने जांघों में बैठाकर उसको आराम दिए। तो उस समय उसको जब अंत समय आया तो उसको वैकुंठ धाम मिला, किंतु राजा दशरथ की मृत्यु जब हुई थी तो उनको स्वर्ग मिला। स्वर्ग, वैकुंठ और नरक तीनों में भेद क्या है, इस संदर्भ में हम जानना चाहेंगे प्रभु जी। बहुत अच्छा सवाल है आपका। स्वर्ग मिला, नरक मिला, भागवत पद मिला। खड़े रहे आप 2 मिनट। और जटायु के संदर्भ में बहुत अच्छा सवाल आपने किया। देखिए, इस सवाल के उत्तर में सबसे पहले तो मैं कहूँगा स्वर्ग नरक और भगवत पद तो सबसे ऊपर है, स्वर्ग नरक से ऊपर, जिसको हम मोक्ष पद कहते हैं। ये सब हमारे भावों और परिणामों पर निर्भर करता है। जी। अच्छा कर्म करने वाले सदगति के पात्र बनते हैं, बुरा कर्म करने वाले दुर्गति के, और सब प्रकार के कर्म से मुक्त होने वाले परम गति के। जी। आपने जो सवाल किया जटायु वाला, जटायु के प्रसंग को एक कथा के रूप में आप देखेंगे तब तो ऐसा लगता है कि एक पक्षी, और वो भी गिद्ध जैसा पक्षी, इसको इतनी ऊंची अवस्था कैसे मिल गई। लेकिन इस कथा प्रसंग की गहराई को जब आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि इससे बड़ा और कुछ नहीं है। जटायु एक साधारण पक्षी, और उसने रावण जैसे आतताई के ऊपर आक्रमण किया। सबसे पहला प्रहार रावण पर किसने किया? जटायु ने किया। जटायु ने की।
अपनी शक्ति को जानते हुए भी, अकिंचन होते हुए भी इतने बड़े चक्रवर्ती की तरह कहा जाने वाले सम्राट को लड़ पड़ाओ, ये किस बात का द्योतक है? इस धर्म प्रायणता में राजा दशरथ ने हाँ जटायु को मित्र माना था। हाँ और मित्र जो है किसी भी, जैसे राम को वो कथा छोड़ दीजिए आप। जी, मैं दूसरी बात कह रहा हूं। जी जटायु चाहता तो अरे मैं निर्बल क्या कर सकता हूं जी, वो मित्र धर्म निभाया, ये छोड़ दीजिए। जटायु ने अपना सर्वस्व अर्पण किया, अर्पण कर दिया जी। और जो सर्वस्व अर्पण करता है यानी सर्वस्व त्यागता है, वही भगवत पद को प्राप्त करता है। वही प्राप्त करता है। तो सर्वस्व को त्यागना जी, दशरथ जी के साथ ये नहीं हो, ये नहीं हो पाया। तो इसीलिए हमारे यहाँ कहते हैं कि एक परमाणु भी अपने पास बचा लिया ना अपना, तो अटक जाओगे। इसलिए पार होना है तो सर्वस्व त्यागने की जरूरत कर दो। ठीक जी। जैन धर्म में बैकुंठ की व्यवस्था नहीं है। जैन धर्म में बैकुंठ धाम की अवधारणा और जैन अवधारणा में थोड़ा सा अंतर है, मैं साथ साथ बता देना चाहता हूँ। बैकुंठ धाम की अवधारणा में आत्मा का परमात्मा से मिलन है जी, परमात्मा के चरणों में समर्पित हो जाना, बैकुंठ पहुँच जाना। जैन धर्म में कहते हैं आत्मा का परमात्मा बन जाना, आत्मा का परमात्मा से मिलना और आत्मा का परमात्मा बनना। जैन धर्म कहता है जब आप सर्वस्व त्याग दोगे, अपने अंदर के सारे विकार दूर हो जाएंगे, तो आप ही परमात्मा बन जाएंगे। जैसे सोने में लगी कालीमा किट्टीमा को हटा दें तो शुद्ध सोना निकल जाए, दूध का मंथन करके नवनीत निकाल दे, उसको तपा दे, शुद्ध घी बन जाएगा। तो आत्मा दूध है, परमात्मा घी। तो अपना विकार दूर करोगे तो तुम ही परमात्मा बन जाओ। तो जैन धर्म हर आत्मा में परमात्मा की बात करता है। वो कहता अप्पा सो परमप्पा, आत्मा ही परमात्मा है। हम में और परमात्मा में कोई मौलिक अंतर नहीं है। अंतर केवल इतना, हम भटके हुए हैं और वो शुद्ध हो गए। जो आत्मा शुद्ध हो जाए वही परमात्मा है। तो ये अंतर है। इसलिए बैकुंठ धाम वाली जो बात है जैन धर्म में नहीं है। जैन धर्म में सीधे निर्वाण की बात है, मोक्ष की बात है। बहुत ठीक है। और कोई यदि स्थानीय कोई प्रश्न करना चाहें तो अपना प्रश्न पूज्य गुरुदेव के चरणों में रख सकते हैं। आइए पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु निवेदित। जैन कमल, जैन कमल, हाँ जैन कमल जी। चरण स्पर्श प्रभु जी। बहुत समय से सभी अपने लोगों में प्लान करते रहते हैं कि हम लोग सब जैन बोलें, जैन बोलें, जैन बोलें। लेकिन सच ये है प्रभु जी कि जैसे खंडेलवाल, गंगवाल, गौर श्रृंगार, अग्रवाल, ओसवाल, बंगेर, दशा हुमर, बिसा हुमर, कटनेर, मैंने देखा कि 4,500 नाम मैंने नोट किए हैं इधर इस आपसे जानकारी के लिए कि ये कैसे सब अलग अलग नाम हैं। वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन हम जैन नहीं बोल पाते हैं। जनगणना में हम अपने आप को जोड़ नहीं पाते हैं। बहुत तकलीफ की बात है। हम लोग सब बोल रहे हैं, कर नहीं पाते हैं। वो कैसे करें कि हम एक हो सकें प्रभु जी? सबसे पहली बात क्या है, जैन एक धर्म है, जैन कोई जाति नहीं। जैन शब्द गुणवाचक शब्द है, जातिवाचक शब्द नहीं। जैन कोई भी हो सकता है। जो अपने आप को जीतने वालों का अनुकरण करे वो जैन है। तो जैन होने के लिए किसी जैन कुल में जन्म लेना जरूरी नहीं है। जैन होने के लिए अहिंसा मूलक आचरण अपना करके चलना जरूरी है। वो कोई भी बन सकता है। तो जैन जातियाँ, बहुत सारी ऐसी जातियाँ, 84 जातियाँ जैनों की थी जो जैन धर्म का पालन करते थे। बहुत सारी जातियाँ विलुप्त हो गई। अभी जैसे एक सराग जाति की चर्चा आई, ये एक समुदाय था जो पूरी तरह जैन धर्म का पालन करता, आज भी करता। तो
तो ऐसी बहुत सारी जातियां, जिनमें कई जनजातीय लोग भी थे जो कभी जैन धर्म का पालन करते थे, विमुख होते। वर्तमान में लगभग 32-34 जातियां हैं जिनका अस्तित्व है, उनका अपना इतिहास है, उनकी अपनी परंपरा है, और ये भारत की एक पहचान है। इसलिए इन जातियों को सुरक्षित रखने में बुराई नहीं है। जातियां कभी अहित नहीं करती, जातीयता से नुकसान होता है। जातियों को मिटाना भारत के इतिहास को मिटा देना है। जातियों को सलामत रखना चाहिए, लेकिन जातीयता का भाव कभी नहीं आना चाहिए। जातीयता से दिक्कत है, संप्रदाय से दिक्कत नहीं, सांप्रदायिकता से दिक्कत है। धर्म से परेशानी नहीं, धर्मांधता से परेशानी। तो धर्मांधता, सांप्रदायिकता और जातीयता की भावना से समाज को बचाना चाहिए। जहाँ तक जैनों की संख्या, चूँकि वर्तमान में संख्या बल को महत्व दिया जाता है, सेंसस के अनुसार 44.44 लाख हैं, 46 लाख हैं, तो ये उंगलियों पे गिनने लायक है 135 करोड़ लोगों में। लेकिन हकीकत में जैन ज़्यादा है, और इसके लिए जैन लिखने से फ़ायदा नहीं है। आप नाम के आगे जैन लिखे या न लिखे, आपके काम में जैन दिखना चाहिए, ताकि आप जहाँ रहें लोग आपके सिद्धांतों से प्रभावित हों। और आपने नाम लिख भी दिया, लेकिन जब सेंसस हो और उस समय कॉलम 6 में आपने अपना नाम अंकित नहीं किया, तो आप जैन नहीं कहलाएंगे। प्राय जैन बहुसंख्यक समाज का एक अंग है, और हिंदू परंपरा के साथ बढ़ा पला आदमी, तो वो पूरा नाम उनमें चला जाता है, कॉलम 1 में सब। जब हमें अपनी एक अलग एंटिटी दिखानी है केवल संख्या बताने के लिए, तो हमें वहाँ लिखना होगा 6 कॉलम 6 में। और कॉलम 6 में जब जाएगा तो जैनों की सही सेंसेक्स हो पाएगी। और ये प्रयास जैन समाज चूँकि एक प्रबुद्ध समाज है, इसकी पूरी तैयारी करके करनी चाहिए, ताकि ये पता लग सके जैन कितने हैं। हालांकि संख्या में अल्प होने के बाद भी आज भारत के विकास में जैनों का बहुत बड़ा योगदान है। आइए पूज्य गुरुदेव के चरणों में कल हमारे बीच में मानिक जैन जी जो रामगढ़ कैंट से हैं, उन्होंने एक प्रश्न रखा था, कल नहीं हो पाया। वो गुरुदेव आपके चरणों में वहाँ के अध्यक्ष हैं, नमोस्तु निवेद करते हुए कह रहे हैं, गुरुदेव हमें गुरु के चरणों में जाने के बाद ज्ञान प्राप्त होता है और माता पिता के चरणों में समृद्धि प्राप्त होती है। लेकिन गुरुदेव कहते हैं कि जैन दर्शन में कि हमारे भगवान कुछ देते नहीं हैं। तो लेकिन जो संसारी लोग होते हैं वो मंदिर जाते ही इसी भाव से, उनको मोक्ष की कोई इच्छा नहीं होती। वो चाहते हैं कि हमें सुख शांति समृद्धि, जो हमें धन दौलत है वो सब कुछ मिले, ऐश्वर्य प्राप्त हो। तो गुरुदेव मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि यदि वहाँ नहीं मिलता है तो इसलिए लोग भटकते हैं, तो ऐसा क्यों हमें सिखाया जाता है कि हमारे भगवान कुछ नहीं देते? कृपया हमारी शंका का समाधान करें। देखो, भगवान कुछ नहीं देते ये बात की बात है, भगवान से बिना मांगे मिल जाता है ये सच्ची बात है। आप पेड़ के नीचे जाओगे तो छाया मांगनी पड़ती है क्या? छाया अपने आप मिलेगी। पर एक बात और है जो सबको समझने की है, और इस बात को समझ लोगे तो प्रश्न ही निर्मूल हो जाएगा। भगवान देते नहीं, भगवान दे भी नहीं सकते। इस सत्य को स्वीकार करना चाहिए। कोई किसी का सुख दुख का दाता नहीं है। हर प्राणी अपने अपने कर्म का फल भोगता है। अगर तुम्हारे पाप का चक्र चल रहा होगा ना, तो तुम्हारे सामने भगवान भी खड़े हो जाएंगे, वो चाहेंगे भी तो तुम्हारा भला नहीं होगा। ये वस्तु का स्वभाव है, परिणमन है। देने में कोई निमित्त तो हो सकता है, लेकिन कोई किसी को अमर नहीं कर सकता। भगवान भी किसी को अमर नहीं कर सकते कि कह दे तू अमर बना रहे हमेशा। प्रकृति का नियम है, विधान है। इसलिए जैन धर्म कहता है कि तुम भगवान की शरण में जाओ तो भगवान के पास मांगना भी है तो भगवत्ता मांगो, बीच की चीज़ें मत मांगो, छोटी चीज़ों में मत उलझो, और भगवान के चरणों में जाओ तो ये मान के सही ज्ञान मांगो, सही दिशा मांगो। भगवान से ये प्रार्थना मत करो कि भगवान मेरे संकटों को हर लो। भगवान से ये प्रार्थना करो कि भगवान ऐसी दृष्टि दो और शक्ति दो, कितने भी बड़े संकट आए मैं उन्हें सह सकूं।
संकट तो भगवानों पर भी आया। तो फिर बताओ, भगवान जब अपने ही संकट नहीं मिटा पाए तुम्हारे क्या मिटाएंगे? हाँ, जैन धर्म में 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ सम्मेद शिखर से निर्वाण हुआ। उनको 10 जन्मों में लगातार संकटों का सामना करना, 10 जन्म, और वो भी बिना कुछ किए। उनने किसी से कोई गुहार की, पर वे तप के बल पर अपनी क्षमता से उन सबको सहन किए और भगवान बन गए। तो हर महापुरुष के जीवन में संकट आते। श्री कृष्ण के जीवन के संकटों को देखो, पैदा होने के पहले ही से संकट थे, जन्म के पहले ही से संकट, और उनके पीछे उनके माँ बाप को संकट का सामना करना पड़ा। और वो माँ देखो, एक आम व्यक्ति की दृष्टि से देखा जाए तो माँ कितनी अभागी होगी कि बच्चा को जन्म देने के बाद दूध तक नहीं पिला पाई। देवकी के हृदय के संताप को सोचो। एक महापुरुष के जीवन में ऐसा कष्ट हो सकता है, इस सत्य को जानो, इसलिए भिखारी मत बनो। वो कहाँ गए? लेकिन जेल में जन्म लेने वाला भी जगत उद्धारक बन सकता है, साबित उन्होंने कर दिया। किसके बल पर? अपने पुरुषार्थ के बल पर ना। अपने पुरुषार्थ के बल पर। भागवत में भी श्री कृष्ण ने खुद बोल रहा है, कर्मणेव जायते जंतु कर्मणेव म्रियते सुखम दुखम भयम शोकम कर्मणेव उपजायते। ये मनुष्य के कर्म से प्रकट होता है। तो अपना अपना कर्म है। भगवान की शरण में जाओ तो विपत्तियों को मिटाने के भाव से मत जाओ, विपत्तियों की जड़ मिटाने के भाव से जाओ। और सबकी जड़ है हमारे कर्म। वो कर्म मिटेंगे तो जीवन आगे बढ़ेगा। इसलिए मनुष्य के हृदय में धैर्य, साहस, समता और संबल होना चाहिए। ये अगर जीवन में आ गए तो तुम कभी दुखी ही नहीं होगे, और इनसे रहित रहोगे तो कभी सुखी नहीं हो सकते। जीवन के मूल मंत्र को समझना चाहिए। पूज्य गुरुदेव, एक और प्रश्न जो बहुत दिनों से अजमेर से प्रकाश जी पाटनी उनके मित्र का है, वो पूछ रहे हैं, गुरुदेव नमोस्तु, पितृद्रोह, गुरुद्रोह, मित्रद्रोह और राष्ट्रद्रोह ये पाप किस अपराध की श्रेणी में आते हैं? इनका आपस में क्या संबंध है तथा आगम में इसके लिए दंड की क्या व्यवस्था है, और इनसे कौन से कर्म का बंध होता है? कृपया। पितृद्रोह, मित्रद्रोह, गुरुद्रोह, राष्ट्रद्रोह, चारों द्रोह है। और द्रोह तो कभी भी अच्छा नहीं माना जाता। ये एक प्रकार का जघन्यतम अपराध है। ये धोखा से भी बड़ा अपराध है। पितृद्रोह सबसे बुरा अपराध है। जिन्होंने हमें जन्म दिया, जीवन दिया, संस्कार दिया, उनके साथ द्रोह, वो व्यक्ति कई जन्मों तक अपने जीवन का उद्धार नहीं कर सकता। और ये चारों का, पिता का, मित्र का, गुरु का, राष्ट्र का, हमारे जीवन के निर्माण में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है, मूल्यवान स्थान है। इनके बल पर हमारा जीवन निर्मित हुआ है। और हमारे यहाँ एक नीति कही गई है कि जिसका जीवन में छोटा सा भी उपकार है, उपकारी के उपकार को कभी भूलना मत। जो व्यक्ति उपकारी के उपकार को भूल जाता है उसे कृतघ्नि कहा गया। और कृतघ्नि मनुष्य के विषय में कहा गया, गोघ्ने चैव सुरापे च चौरे भग्न व्रते तथा निष्कृति विहिता सद्भि कृतघ्ने नास्ति निष्कृति। कदाचित धोखे से किसी से गौ हत्या हो जाए, कोई शराब पी ले, कोई चोरी कर ले, कोई अपना व्रत खंडित कर दे, उसकी शास्त्रों में प्रायश्चित की व्यवस्था है कि वो प्रायश्चित करके अपनी शुद्धि कर सकता है। लेकिन कृतघ्नि का कभी उद्धार नहीं होगा। कृतघ्ने नास्ति निष्कृति। वो बड़ा निकृष्ट जीव है और उस फल को भोगेगा। आज उसे समझ में नहीं आ रहा है, कई जन्म उसके बर्बाद होंगे। तो पितृद्रोह,
मित्रद्रोह हो, गुरुद्रोह हो और राष्ट्रद्रोह हो। राष्ट्रद्रोह तो हमारे देश में एक अपराध है और ये होना नहीं चाहिए। कानून से दंड तो मिलता पर कदाचित हो सकता है वर्तमान में कानून की पेचीदगियों का फ़ायदा उठाकर कोई बच भी जाए, लेकिन ऐसा करने वाला व्यक्ति अपने आत्मा के साथ बहुत बड़ा धोखा कर रहा है, एक बहुत बड़ा द्रोह है। इस द्रोह से व्यक्ति को बचना चाहिए और ऐसा व्यक्ति कई जन्मों में अपना अहित करता है। हमारे शास्त्रों में कहा व्यक्ति को माँ बाप से, अपने मित्रों से, खासकर कल्याण मित्र से जो तुम्हारे जीवन के कल्याण में सहायक है, और गुरुओं से तो कभी धोखा करना ही नहीं। ऐसा कर्म को मत करना जो राष्ट्र को नुकसान करे। जैन शास्त्रों में राष्ट्र के प्रति कितनी ऊंची दृष्टि रखी है। ये कहा गया कि अगर तुम्हारे भीतर आत्मधर्म और राष्ट्र धर्म के बीच चुनाव करने का मौका आए तो राष्ट्र हित में आत्मधर्म को त्याग देना, लेकिन राष्ट्र धर्म को कभी खंडित मत करना। राष्ट्र धर्म को संभालना, क्योंकि ये तुम्हारी एक जिम्मेदारी है। तुम राष्ट्र के एक महत्वपूर्ण घटक हो, तो तुम्हारा कोई ऐसा कर्म नहीं होना चाहिए जो राष्ट्र के हितों में बाधक हो। तो यही सब बातें दर्शाती है कि व्यक्ति को कभी भी राष्ट्रद्रोह से युक्त नहीं होना चाहिए। राजेश रश्मि गोमिया से, श्री राजेश जी रश्मि जी गोमिया से, उसके बाद तैयार रहेंगे पंकज जी नीतू जी पाटोदी साड़म से, जो संपर्क प्रमुख गुणायतन के हैं। बिहार संयोजक। चलो महाराज श्री के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, एज अ टीचर एक शंका हमेशा रही है और जब भी डिस्कशन होता है तो मेरे पास इसका जवाब नहीं होता है। वो ये है कि जब भी, जैसे हम जानते हैं कि जैन धर्म है वो अनादि अनंत धर्म है, लेकिन हम जब जैन धर्म के बारे में बात करते हैं तो राम आ जाते हैं। मतलब पहले ऋषभनाथ भगवान, पहले तीर्थंकर ऋषभनाथ भगवान से 24वें तीर्थंकर महावीर भगवान तक, राम तक। तो जब अगर हम ये जाने कि शुरुआत हुई पहले तीर्थंकर से जैन धर्म की, लेकिन वो राजा नाभि राय और मरुदेवी के पुत्र थे, तो क्या उससे पहले जैन धर्म नहीं था? और अगर मैं हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ाती हूँ तो उसमें पता चलता है कि प्राचीन काल में जो धरती है वो बर्फ से ढकी हुई थी। तो यहाँ सृष्टि का निर्माण कैसे हुआ और किसने किया? बहुत अच्छा सवाल। देखिए, अगर हम जैन शास्त्रों के हिसाब से बात करें तो जैन धर्म अनादि से है और समय समय पर उत्पन्न होने वाले तीर्थंकरों ने इसका प्रवर्तन किया। वर्तमान काल चक्र में आद्य तीर्थंकर भगवान ऋषभदेव ने जैन धर्म का प्रवर्तन किया। महावीर अंतिम तीर्थंकर थे और जैनों ने व्यक्ति को नहीं गुणों को पूजा है। हम 24 तीर्थंकर के रूप में 24 तीर्थंकरों की पूजा तो करते हैं, पर संसार की सारी महाविभूतियों को हम 24 तीर्थंकरों में समाहित कर लेते। एक जगह अनेक दीप जलाएं, दीपक को देखेंगे तो दीपक अलग अलग दिखेगा, लेकिन ज्योति को देखेंगे तो एक समान। जैन धर्म ज्योति को पूजता है, दीपक को नहीं। ज्योति न महावीर की है, न राम की, न ऋषभदेव की। ज्योति ज्योति है। दिया ऋषभदेव का अलग हो सकता है, दिया रामचंद्र जी का अलग हो सकता है, दिया महावीर भगवान का अलग हो सकता है, लेकिन दीप की नहीं, ज्योति की, और सीप की नहीं, मोती का सत्कार करना सीखो। हम उस ज्योति को पूछते हैं जो बीत राग है, जिसने अपने दोषों, दुर्बलताओं और दुर्गुणों को दूर कर दिया। वही हमारा आराध्य है, वही हमारा परमात्मा है, वही हमारा इष्ट है। ये जैन दर्शन कहता है। इसलिए जैन दर्शन ने बहुत ही समन्वयात्मक दृष्टिकोण रखा और मूल मंत्र में नमो ऋषभदेवाय नहीं बोला, नमो महावीराय नहीं बोला, नमो अरिहंतानम बोला। अरहंतों को नमस्कार हो। जिसने अपने अरि यानी दोष दुर्बलताओं को दूर कर दिया, उन सबको मेरा नमस्कार हो। उनमें ऋषभदेव भी आएंगे, रामचंद्र जी भी आएंगे, महावीर भी आएंगे, संसार की सारी श्रेष्ठ विभूतियाँ उसमें आ जाएगी। अब रहा सवाल इतिहास का। अब इतिहासकार तो सृष्टि की कल्पना अपने तरीके से करते हैं।
जैन धर्म के अनुसार ये सृष्टि अनादि से, जैन धर्म सृष्टि को शाश्वत मानता है और ये मानता है कि न सृष्टि को किसी ने बनाया न सृष्टि को कोई मिटा सकता है। यह अमिट अनादि है, ये चलेगा। परिवर्तन होता है, जैसे हम बचपन, यौवन, बुढ़ापा के बाद मरण और मरण के बाद जन्म की प्रक्रिया स्वभाव से हमारे जीवन में आती है, ऐसे सृष्टि का ये चक्र निरंतर चलता रहता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं है। तो ये चला आ रहा है, चला आ रहा है, चला आ रहा है, उसको उसी तरीके से देखना चाहिए। समय हो गया, यहीं पर विराम। हाँ है, हाँ चलो गोटू। आइए हमारे पंकज नीतू पाटौदी जो बिहार संयोजक भी हैं, गोटू भैया अपना प्रश्न लेकर के। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि हमारी बरसों की मनोकामना पूरी हो जाती है तो हमें बहुत खुशी होती है, उस खुशी का उद्गार नहीं कर पाते हैं, हम कैसे अपनी खुशी का उद्गार बिल्कुल करें? मनोकामना पूरी होने पर खुशी होती है और मनोकामना कामना मन से हट जाए तो आनंद होता है। अभी मनोकामना पूरी हो रही है, भगवान से प्रार्थना करो भगवान कामना ही खत्म हो जाए तो झंझट खत्म हो। और उनका स्वस्थ रहना समाज के हित में बहुत ज़रूरी है, वो समाज की एक बहुत बड़ी विभूति है, धरोहर है। हम लोग सब प्रार्थना करेंगे कि उनकी वेदना शांत हो, पूर्णतः स्वस्थ हो। इस भाव से आप सभी मेरे साथ जाप करेंगे, मैं बोलूँगा आप दोहराएंगे। ओम ह्रीम अर्हम श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। 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 जय बोलो श्री पार्श्वनाथ भगवान की, अहिंसा परमो धर्म की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की।